Hello, welcome back everyone. This is last and the 8th part of this time and work chapter. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच ऑल दोज प्रीवियस वीडियोस. आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी. सीक्वेंस वाइज मैंने इसमें हर पार्ट में अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा. चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सर्टेन कंपनी देयर आर 2 वर्किंग शिफ्ट्स डे एंड नाइट. 60% of the employees are men, 45% of the men work in day shift, 60% of the employees work in day shift. आपके पास जब भी सब चीज़ें परसेंटेज में गिवन हो, आप टोटल को कितना 100 एज्यूम कर सकते हैं. हम मान लेते हैं कि टोटल एम्प्लॉई कितने हैं कंपनी में, 100 है. उसने बोला है 60% ऑफ द एम्प्लॉई आर मैन, तो 60% यानी 60 लोग क्या है, मैन है, तो 40 क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी, और 60 हो गए मेल. अब उसने बोला 45% ऑफ द मैन वर्क इन डे शिफ्ट. इसका 45% डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तो इसका 45% अगर आप निकालेंगे तो इसका 40% होगा 24 और 3, ये हो गया 27. 27 जो मैन हैं वो तो डे शिफ्ट में काम करते हैं, तो रिमेनिंग किस में करेंगे, नाइट शिफ्ट में, तो 33 हो जाएगा. अब 40 फीमेल है, इसमें से उसने बोला है इफ़ 60% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन डे शिफ्ट. इन टोटल 60% ऑफ द एम्प्लॉय यानी 60 लोग क्या हैं, डे शिफ्ट में काम करते हैं, जिसमें से 27 तो क्या है, मेल है, तो यानी बची हुई क्या होंगी, फीमेल होंगी 33. ये फीमेल हैं जो डे शिफ्ट में काम करती हैं, तो 33 फीमेल हैं जो डे शिफ्ट में काम करती हैं, और नाइट में कितनी करेंगी, आप बोलोगे 7. अब पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी वर्क इन नाइट शिफ्ट. अब जो नाइट शिफ्ट में काम करती है विमेन वो है कितना, 7, और टोटल एम्प्लॉयड कितनी है विमेन, 40. इंटू 100 परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ से 2.5 टाइम्स, और इसे अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.5. तो 17.5% ऑफ द फीमेल्स आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है, अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 3 वर्कर ABC टू कंप्लीट अ वर्क. द वर्कर्स कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 6, 8 एंड 10 डेज अलोन. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए A कितने में कर रहा है, 6, B 8, और C कितने में करता है, 10. तो सबसे पहले हम टोटल वर्क कितना ले सकते हैं यहाँ पे, 120. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 12. उसके बाद उसने बोला है फॉर द फर्स्ट 3 डेज ABC वर्क इंडिविजुअली इन दिस ऑर्डर. ठीक है, पहले 3 दिन पहले A करता है, फिर B करता है, फिर C करता है. आफ्टर दैट दे वर्क इन पेयर सच दैट AB वर्क टुगेदर फॉलोड बाय BC एंड देन AC. ठीक है, तो आप देखिए पहले दिन किसने करा काम, A ने करा, इसने 20 कर दिया. सेकेंड डे में क्या हुआ, इसने 15 कर दिया. थर्ड डे में क्या हुआ, इसने 12 कर दिया. तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर अभी तक हमारे पास, 7 और 4. तो 3 दिन हो चुके हैं और 47 काम कंप्लीट हो गया है. अब आफ्टर दैट दे वर्क इन सच पेयर फर्स्ट AB. अब चौथे दिन कौन काम करेगा, AB करेगा. AB मिलके कितना कर सकते हैं, 20 और 15 35. तो फोर्थ डे में 35 हो जाएगा, और फिफ्थ डे AB के बाद किसका नंबर आता है, उसने कहा BC का. BC मिलके कितना कर सकते हैं, 15 और 12 27. 27 और कंप्लीट हो जाएगा काम. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल वर्क कितना है, 120. उसमें से यहाँ पर कितना अब तक कंप्लीट हो चुका है, ये हो गया आपका 14 और 5 19 का 8 और 10. अब कितना बचा, 11 ही बचा है. तो 5 दिन हो चुके हैं और 109 हो चुका है कंप्लीट. अब बचा है 11. अब नंबर किसका आना है, A और C का. A और C मिलके एक दिन में कर कितना सकते हैं, आप बोलोगे 20 और 12 32. ठीक है, तो छठा दिन क्या होगा, 6 डे में A और C का नंबर है जो कर कितना सकते हैं पूरे दिन में, 32. करना कितना है, केवल 11. तो आप बोलोगे पूरे दिन का 11/32 पार्ट लेंगे. तो 5 दिन तो पूरे कंप्लीट लगे थे, और छठे दिन का 11/32 भाग. तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 511/32. ठीक है, 511/32 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इसमें लिखा है पाइप P एंड Q रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 6 मिनट. पाइप P प्लस Q अगर मिलके चलेंगे तो 6 मिनट में भर देंगे. पाइप P टेक्स 5 मिनट्स मोर देन Q टू फिल द सिस्टम.
अगर Q को मैं मान लूँ x मिनट में भर सकता है तो P कितने में भरेगा, आप बोलोगे x+5। अब यहाँ पर हमें पता है 1 मिनट में P कितना भर सकता है, 1/x+5। 1 मिनट में Q कितना भर सकता है, 1/x, और दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1/6। तो इनको सॉल्व करके इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगा x+5, और ये कितना हो जाएगा x, तो यहाँ आ जाएगा x + x+5 इज इक्वल टू 1/6। इसे सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x+5 अपॉन यहाँ हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो इसकी, तो 12x + 30 इज इक्वल टू x² + 5x। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके दो रूट आएंगे, पहला रूट क्या होगा, प्लस होगा, दूसरा आ जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 3। तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो आ जाएगी 10, यानी x की वैल्यू 10 है। x कौन था, x q था, तो q आ जाएगा आपका 10 मिनट, और p 5 मिनट ज़्यादा है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मिनट। अब आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। जैसे हम इसको चेक कर रहे हैं, ये आ रहा है ना आंसर कि, सॉरी आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, ये P 15 और Q 10 मिनट में। ठीक है, तो अब आप इसको चेक कीजिए कि P 15 है और Q कितना है, 10 मिनट में। तो अगर हम देखें, जैसे हम एफिशिएंसी निकालते ही हैं, तो हम 30 टोटल वर्क ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3, मिलके कितना हो जाएगा 5। तो 6 घंटे में भर रहे हैं ना ये, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डू ऑल्सो थ्रू द ऑप्शंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, टैप A and C can fill a tank in 5 and 7 hours respectively. B and D can drain a full tank in 6 and 8 hours respectively. अब इसमें दो पाइप हैं, A और C, ये तो भरने वाले पाइप हैं, और B और D हैं जो खाली करने वाले पाइप हैं। और कितना कितने टाइम में, ये 5, ये 7, ये 6 और ये 8। तो टोटल हमें टैंक को मानना पड़ेगा पहले कितना लीटर का माने, तो आप बोलोगे 5 और 7 ये कितना हो गया आपका 35, और 6 और 8 के लिए कितना हो जाएगा आपका 24। अब तो इसमें कोई कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। 24 पंजे 120 का 12, 24 या 72, 840 लीटर का हम टैंक मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 से 30, 5 × 40, 168। C कितना आ जाएगा आपका 120, B आ जाएगा आपका 140, और D कितना आ जाएगा आपका 105। अब उसने उसके बाद आपको क्या कंडीशन दी है कि 6 बजे पहले उसने A को चलाया, 6:30 पे A और B चलना शुरू हुए। ठीक है, और कितनी देर तक A और B चलते हैं, उसने बोला टिल 65% ऑफ द टैंक इज फिल्ड। अब इसका पहले आप 65% भी निकाल लो, 840 का 65%, तो यहाँ पर 0, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार हो जाएगा, और 2 से 42 टाइम्स, 13 दूनी 26 का 2, 13 चौक 52 और 2 54, 546, यानी 546 तक तो ये ऐसे ही भरेंगे। तो सबसे पहले A का नंबर आएगा, और ये आधे घंटे में कितना भर देगा, आप बोलोगे 168 भरता है पूरे घंटे में, तो आधे घंटे में कितना भर देगा, यानी 84। तो रिमेनिंग कितना बचा, वो A और B भर रहे हैं। अब आप देखो 546 में से 84 तो भर चुका है, तो बचा कितना 2, यहाँ पे बचा 6 और 462। इस 462 को A और B मिलके भर रहे हैं। अब B इसमें से खाली करने वाला पाइप है, तो अल्टीमेटली जाएगा कितना, 168 जाएगा और 140 निकल जाएगा, तो 2080 जाएगा। तो आप ये देखिए कि 462 में से अल्टीमेटली जा कितना रहा है पर मिनट या पर आवर, जो भी आपके पास यूनिट गिवन है, 28। ठीक है, तो ये कितने टाइम चला जाएगा इससे, 28 से आप इसे 4 से काट लीजिए, या हमसे 7 से काट लेते हैं, तो 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, 4 से ये चला जाएगा 16.5 टाइम्स। ठीक है, तो 16.5 इतने आवर में ये इतना टैंक भर देंगे, कितना 546 टोटल भर जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या है, आधा घंटा ये चला है A, और 16.5 घंटे में इन्होंने बचा हुआ भर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं, 17 घंटे हो चुके हैं, 17 आवर्स हो चुके हैं, और कितना पानी टैंक भर चुका है, 546 लीटर। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो आपके पास टोटल कितना था, 840 लीटर्स का टैंक है। ठीक है, और कितना हो चुका है, 546 तो भर चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, आप बोलोगे 4, यहाँ 13 में से 4 गए 9,
और 7 में से 5 गए 2, 294 और भरना है। अब इसके बाद इसने सारे टैप ओपन कर दिए, ठीक है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा, 168 भरेगा, 120 भरेगा, यानी 288 तो पानी जाएगा और उसमें से कितना निकल जाएगा, 140 और 105, यानी 245 उसमें से पानी निकल जाएगा। तो बचा कितना, यानी अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है, अब हर घंटे कितना पानी जा पाएगा टैंक में, 43 लीटर। तो अब बचा कितना है हमारे पास, आपने बोला यहाँ पर जो हमने ये निकाला था माइनस करके, ये 294 मुझे और भरना है। और अब मेरी जो एफिशिएंसी हो चुकी है अल्टीमेट, वो हो गई है 43। तो 43 से कितने टाइम्स दिख रहा है, लगभग 7 टाइम्स हो जाता है, 6 टाइम्स दिख रहा है ना। तो 6 टाइम्स आप निकालिए, 43 इंटू 6, 25, तो कितना हो गया आपका ये 6। अभी जो बचा हुआ है ये आएगा 6 आवर्स, और कितना बच जाएगा रिमेनिंग, 36/43, ठीक है। इसमें ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट भर देंगे, कितना, 294। तो जो पूरा सिस्टम है वो कितनी देर में भर जाएगा, तो आप बोलोगे 23 आवर्स 36/43, ठीक है। इतने में ये पूरा टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहे एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले हमने 840 लीटर का टैंक माना, जिसमें से इनकी एफिशिएंसी निकाली, तो ये 168, ये 120, ये 140 और ये 105। इसके बाद हमने देखा कि 6 बजे कौन चलता है, ए चलता है। ए आधे घंटे में कितना भरेगा, क्योंकि आधे घंटे बाद तो बी भी स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आधे घंटे तक हमने देखा तो ए ने कितना भर दिया, 84 भर दिया, ठीक है। इसके बाद ए और बी दोनों चलने स्टार्ट हो गए। अब दोनों चलने जब स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर हमने देखा बी तो क्या है, खाली करने वाला पाइप है। तो ए 168 भरेगा, बी 140 खाली कर देगा, तो अल्टीमेटली 28 लीटर ही जाएगा हर घंटे। अब 546 भरना था, क्योंकि 65% तक यही दोनों वर्क करते हैं। तो 65% 840 का आएगा 546। इस 546 में से 84 भर चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 462। इस 462 को ये 28 के हिसाब से भरेंगे, तो कितना टाइम और लेंगे, 16.5 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए टोटल हो चुका था 17 आवर्स कंप्लीट, 546 टैंक भर चुका है। रिमेनिंग हमने 840 में से 546 माइनस करा, तो 294 आया। और अब चारों के चारों जो टैप हैं वो चलने शुरू हो चुके हैं। तो अब ये क्या होंगे, इसमें से 2 तो ऐड करेंगे, कितना पानी, 288, और 2 उसमें से माइनस कर देंगे पानी, कितना, 245। तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना होगा, 43। तो 294 भरना है, 43 हमारे पास हर घंटे जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा, ये है 6, 36/43। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 6 3 18, 6 चौक 24 और 1 25, 258 हो गया। तो बचा कितना, 36। तो 36/43, 17 घंटे ये थे पूरे, 6 36/43 ये हैं। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो 23 36/43, दिस विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 men finish a project in 20 days, 18 women in 16 days, 24 children in 18 days, 8 women and 16 children worked for 9 days and then left. In how many days 10 men can complete the remaining project? अब हमने इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा बोला था कि जिनकी एफिशिएंसी कम हो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो आसान पड़ता है। तो यहाँ पर टोटल हम बोल सकते हैं 12 मैन इन 20 डेज, यानी कितना हो गया टोटल, 240 मैन डेज इज इक्वल टू 18 वीमेन इन 16 डेज। तो 18 इंटू 16 करूँगा तो 16 अट्ठे कितना हो गया आपका, 128, 12, 16 कम 16 और 12 कितना हो गया, 28। तो हो गया 288 वीमेन डेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपके पास कितना है, 24 चिल्ड्रन इन 18 डेज। तो 24 इन 18 डेज ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 का 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 चिल्ड्रन डेज। तो हम काम को बोल सकते हैं 240 मैन डेज है, या 288 वेमेन डेज है, या 432 चिल्ड्रन डे। अब आप यहाँ पर देखिए सीधा सा, हमने कहा जिसकी एफिशिएंसी कम हो उसमें कन्वर्ट कर लो आप। तो टोटल वर्क मान लिया हमने कितना, 432 चिल्ड्रन डेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास उसने बोला है 8 वेमेन एंड 16 चिल्ड्रन वर्कड फॉर 9 डेज एंड देन लेफ्ट। अब 8 वेमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर आएगी, जब आपने यहाँ से देखा है कि 288 वेमेन डेज इज इक्वल टू 432 चिल्ड्रन डेज। तो 288 वेमेन डेज इज इक्वल टू 432 चिल्ड्रन डेज, डेज से डेज कट गया, ठीक है। 4 से अगर मैं इसे काटूँ
तो 4 से 72 women इज इक्वल टू 108 चिल्ड्रन। 36 से ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन। 2 women इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 8 women इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 आ जाएंगे, 12 चिल्ड्रन प्लस 16 तो है ही। तो टोटल अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया कि 28 चिल्ड्रन ने 9 दिन तक काम किया। तो कितना काम कर देंगे, 9 8 जा 72 का 7, 9 2 जा 18 और 7 25, 252 काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 432 में से 252 काम कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा आप माइनस कर दोगे, तो कितना बचा 0, 13 में से 5 गए 8, 180 काम बचा। अब उसने कहा ये 10 मैन जो है ना, इस रिमेनिंग काम को कितने दिन में कर देंगे। अब 10 मैन को हमें पहले चिल्ड्रन में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये कंडीशन थी कि 240 मैन डेज इज इक्वल टू 432 चिल्ड्रन डेज। डेज से हमने डेज काट दिया था, इसे फिर से 4 से अगर मैं काटूँ तो ये 60 मैन इज इक्वल टू 108 चिल्ड्रन। 12 से काट सकता हूँ, 12 5 सा तो 5 मैन इज इक्वल टू 12 9 सा 108 होता है 9 चिल्ड्रन। तो 10 मैन इज इक्वल टू कितना है, 5 मैन इज इक्वल टू 9 चिल्ड्रन, तो 10 मैन इज इक्वल टू 18 चिल्ड्रन। अब आपके पास है 18 चिल्ड्रन है, सपोज x दिन तक काम करते हैं और वर्क करना कितना है 180, यही बचा था ना रिमेनिंग हमारा 180 चिल्ड्रन डेज। तो x मान लिया मैंने, तो x इज इक्वल टू कितना है 10 डेज, यानी 10 दिन में वो बचे हुए काम को ख़त्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 35 men complete a piece of work in 16 days and 20 women complete the same piece of work in 30 days. What is the ratio of amount of work done by 40 men in one day to the amount of work done by 15 women in one day? अब आपको पहले तो इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि 35 men कितने दिन में करते हैं 16 डेज में, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, आप बोलोगे 35 इंटू 16। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था 40 मैन का देखना है एक दिन का। तो पहले तो आप ये देखिए कि 40 मैन इस काम को कर कितने टाइम में सकते हैं। तो एक आदमी करेगा तो इतने दिन लगेंगे, तो 40 मैन करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 35 इंटू 16 अपॉन 40। इसको आप 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 से 7 बार, तो 14 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने निकाला। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 20 वीमेन कितने दिन में कर सकती हैं 30 डेज़ में, तो एक वीमेन कितने में करेगी आप बोलोगे 600 डेज़ में, 20 इंटू 30 हो जाएगा। अब कितने वीमेन का पूछा था यहाँ पर 15 का, तो 15 वीमेन कितने दिन में करेंगी, तो आप बोलोगे 600 अपॉन 15, 15 से काटोगे तो 40 डेज़। तो हम बोल सकते हैं जो 15 वीमेन है वो कितने दिन में कर देंगी 40 डेज़ में काम कर देगी। ठीक है, लेकिन अब पूछा क्या है कि एक दिन का रेशो, 40 आदमी और 15 विमेन, इनका एक दिन का रेशियो तो हम कैसे निकालेंगे। 14 दिन में तो ये 40 आदमी पूरा काम ख़त्म कर देते हैं, तो एक दिन में कितना पार्ट करेंगे 1/14। सिमिलरली 15 विमेन 40 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देती हैं, तो एक दिन में कितना करेंगी, तो आप बोलोगे 1/40। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 280 ले लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे कितना हो गया 20 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 टाइम्स। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20:7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ डैम हैज़ 4 इनलेट्स, थ्रू द फर्स्ट 3 इनलेट्स द डैम कैन बी फिल्ड इन 12 आवर्स, थ्रू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इनलेट। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इसमें 4 पाइप हैं, मान लेते हैं हम A, B, C और D। अब उसने बोला फर्स्ट 3 इनलेट से, यानी A, B, C से, A, B, C से तो वो कितने में भर जाता है 12 में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी B, C और D से मिलके कब तक भरता है 15, और थ्रू फर्स्ट एंड फोर्थ यानी A और D मान लेते हैं, तो इससे कितने में भरता है 20। तो सबसे पहले हम कितना लेंगे इसे 60 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपके पास उसने ये भी बोला है इसके आगे कि A, B, C तो 5 भर पाएंगे, B, C, D कितना भर पाएंगे 4 भर पाएंगे, और A, D कितना भर पाएगा 3 भर पाएगा। तो आप इन दोनों को देखिए, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा 4 माइनस करोगे आप 5 में से तो ये 1 बचेगा, और यहाँ से B, C से B, C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A माइनस D की वैल्यू। ठीक है,
a माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मैंने इन दो को माइनस करा, ठीक है, ए बी सी माइनस बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा a माइनस डी इज इक्वल टू 1 और a प्लस डी कितना है आपके पास, यहाँ से आप बोल सकते हो 3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ना सीधा सीधा, d से d कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। अब a जो पाइप है वो 2 भरता है और a और d मिलके 3 भरते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब आपको पता लग गया a 2 है, तो आप चाहे इस वाली इक्वेशन में रखो तो बी सी की डायरेक्ट वैल्यू पता लग जाएगी ना आपको कंबाइंड कितनी है। इसमें 5 भरते हैं तीनों मिलके और a 2 है, तो b और c कितना आ जाएगा, इस वाले पार्ट में 3 आ जाएगा। b और c मिलके 3 भर सकते हैं। उसने हमसे पूछा क्या है कि चारों के चारों जो इनलेट है अगर वो साथ चलें तो कितने टाइम में भर देंगे। तो हमें पता है a 2 भर सकता है, d 1 भर सकता है और b और c मिलके 3 भर सकते हैं। तो टोटल कितना भर पा रहे हैं, 6 भर पा रहे हैं। भरना कितना है, 60 भरना है। तो कितने आवर्स लेंगे, 10 आवर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 डेज। ए बी सी अगर मिलकर काम करते हैं 10 दिन में उन्होंने किसी काम को खत्म करा। हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 days व्हेन 37/100 ऑफ द जॉब वाज डन। ऑल्सो द वर्क डन बाय ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 days। ए और बी के डेज का रेशियो दे रखा है। हाउ मेनी डेज वुड बी द रिक्वायर्ड बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। अब सबसे पहले हमें तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि फास्टेस्ट वर्कर इनमें से है कौन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ए बी सी ने 10 दिन में काम को ख़त्म कर दिया। अब शुरू के 3 दिन तक रहा बस कौन, सी। तो यानी 3 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ने 37/100 काम कर दिया, या मैं बोलूँ 37% काम कर दिया, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 का मतलब क्या है, 37%। तो 3 दिन में ए बी सी ने कितना काम करा है, 37%, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग आप बोलोगे 100 में से अगर मैं 37 माइनस कर दूं तो 63% काम बचा। इस काम को कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं केवल। और कितने दिन में ख़त्म कर दिया, 7 दिन में, क्योंकि 10 दिन में तो टोटल काम खत्म हो गया था ना। 3 दिन तक ये हो चुका है तो बचा कितना, 7 दिन। इन 7 दिन में कौन कर रहा है, ए और बी, और उन्होंने मिलकर कितना काम खत्म कर दिया, 63%। तो ए और बी हर दिन कितना काम करते हैं, आप बोलोगे 7 से डिवाइड करके 9%, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में मिलकर 9% काम करते हैं। ए और बी का टाइम का रेशियो उसने कितना दे रखा है आपको, टाइम का रेशियो देखो उसने आपको 5:4 दे रखा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 4:5 हो जाएगा। तो 9% ये एक दिन में काम कर सकते हैं। और हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 4:5। तो मैं ए को बोल सकता हूँ कि ए एक दिन में 4% काम करता है और बी कितना करेगा, 5% काम करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 दिन में ए बी सी ने, 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ने 37% काम किया था। अब जब आपको ए और बी का पता लग चुका है तो ए 3 दिन में कितना करेगा, 3 इंटू एक दिन में कर सकता है 4%। तो ए ने तो कर दिया होगा 12% काम, बी ने कितना कर दिया होगा, आपने बोला एक दिन में 5% कर सकता है, 3 दिन में कितना कर देगा, 15%। तो 27% तो इन्होंने कर दिया काम। तो यानी सी ने कितना करा है, आप बोलोगे कितना बचा, 10% काम बचा, ठीक है ना। 12% किसने कर दिया, ए ने कर दिया। 15% किसने कर दिया, बी ने कर दिया। सी ने कितना करा, 10% काम करा। तो सी पर डे कितना करता है, 3 दिन में सी ने 10% काम करा, तो सी हर दिन कितना काम करेगा, 10/3%। तो इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, बी है ना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट। ये 5% काम कर देता है एक दिन में। तो अगर बी, क्योंकि उसने फास्टेस्ट वर्कर बोला है ना, तो फास्टेस्ट वर्कर हमने निकाल दिया बी है। तो टोटल काम होता है कोई भी 100%, बी कर सकता है 5%। तो कितना दिन लेगा, 20 दिन। तो जो है बी वो फास्टेस्ट वर्कर है एंड ही विल टेक 20 days टू कंप्लीट दिस वर्क वर्किंग अलोन। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टाइम एंड वर्क सीरीज। आई अश्योर यू वन थिंग, अगर आपने ये लेक्चर्स पूरे अच्छे तरीके से देखे हैं और इससे नोट्स बनाए हैं तो now you will be in a better position to understand any question of time and work. So in the next video we will start some new topic. Thank you so much. Have a nice day.